90 के दशक में बिहार की सत्ता पर लालू यादव का कब्जा हुआ करता था और जंगल राज का हवाला देके बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार पहुंचे और 17 सालों से बिहार की सत्ता पर विराजमान भी है। नीतीश कुमार के तरफ से हमेशा बिहार की जनता को यह वक्तव्य दिया जाता है कि बिहार में सुशासन का राज है, कानून का राज है, लेकिन नीतीश कुमार के कानून के राज में अब सवाल उठने लगा। ये वही नीतीश कुमार है जब 2015 में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का काम किया था और 2015 में नीतीश कुमार की जीत भी हुई, लेकिन 2017 में ये बीजेपी के साथ चले गए थे और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ने का काम किया, लेकिन उनकी सीटें कम आई। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। लेकिन पिछले कुछ महीने पूर्व बीजेपी का दामन छोड़ लालू यादव के साथ नीतीश कुमार चले गए और ये वही नीतीश कुमार है जिस जंगल राज का हवाला देते थे, जिस लालू यादव को भ्रष्टाचारी चारा चोर बता के सत्ता तक पहुंचे थे। लेकिन देख लीजिए, समय के बदलाव के बाद यही नीतीश कुमार लालू यादव को पसंद आने लगे, लालू यादव के साथ सरकार बनाए हुए हैं। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जंगल राज कहते थे, लेकिन नीतीश कुमार के मुंह से अब जंगल राज जो बातें सुनाई देती थी अब उन्हें जनता राज सुनाई देती। लेकिन विगत कुछ दिनों पूर्व जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ, बिहार में अपराध का ग्राफ जिस प्रकार से बढ़ते जा रहा है और बढ़ते अपराध को लेके कुछ दिनों पूर्व नीतीश कुमार ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक भी की। वहीं पटना सिटी की बात कर ली जाए तो पटना सिटी में डबल मर्डर को लेके पुलिस की कार्यशैली पे सवाल भी खड़ा हुआ है। ये वही बिहार की राजधानी पटना है जहां से नीतीश कुमार पूरे बिहार को बागडोर संभालने का काम करते हैं। लेकिन एक घटना ऐसी भी हुई है जिसमें कहीं ना कहीं जो तमाम पुलिस के सिस्टम पर सवाल उठता है कि आखिर इन लोगों को किसने हक दिया इस तरह का हंगामा करने का। विगत कुछ दिन पहले की बात कर ली जाए तो जिस प्रकार से पटना के पिरबोहर थाना क्षेत्र के सबसे पॉश इलाकों में पिरबोहर थाने को ये सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी पटना मार्केट के पास एकत्रित हुए हैं और इस पूरे मामले को लेकर सादे लिबास में पुलिस पटना मार्केट पहुंचती है। पुलिस को देखते ही कुछ लोग फरार होने लगते हैं, तभी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता और उसके बाद जब पुलिस उन सभी हिरासत में लिए युवकों को थाने लेकर आती है तो लेकिन वहां पे मौजूद लोग जो हैं वो अपने साथी को छुड़ा लेते और घंटों पिरबोहर थाने में हंगामा करते। ये पूरी घटना बिहार की राजधानी पटना में घटी और सीधे तौर पे कहा जाए जो पूर्व एमएलसी अनवर अहमद जो राजद के पूर्व एमएलसी रहे, उनके और उनके जो बेटे हैं वो वहाँ के सब्जी बाग वार्ड संख्या 40 के वार्ड पार्षद भी बताए जा रहे हैं। दोनों पिता और पुत्र जिस प्रकार से पिरबोहर थाने में अपने गुंडागर्दी दिखाते हैं, हेकड़ी दिखाते हैं और वहाँ पे जो टाउन डीएसपी मौजूद रहते हैं, पिरबोहर थाना प्रभारी मौजूद रहते हैं, उनके साथ हाथापाई की जाती है, उनके साथ गालियां दी जाती है। और जिस प्रकार से लगातार 2 दिन जो पूर्व एमएलसी जो राजद के पूर्व एमएलसी रहे अनवर अहमद जिस प्रकार से दादागिरी दिखा रहे थे, लगातार पुलिस के आला अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की गई, उनके वर्दी तक फाड़ देने की बात सामने आई थी और जिस प्रकार से भारी संख्या में पिरबोहर थाने का घेराव किया गया था, ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो टाउन डीएसपी हैं, जो पिरबोहर थाना प्रभारी है, तमाम उन्होंने जो मीडिया के सामने अपनी बातों को रखने का काम किया था। इस पूरे मामले को लेके रोड जाम किया गया, हंगामा किया गया, इस पूरे मामले को लेके एफआईआर दर्ज किया गया और उनके बेटे को जेल भेजा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर किसके सह पे पूर्व एमएलसी अनवर अहमद को छोड़ दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेके जो राज्यसभा सांसद है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं सुशील मोदी, उन्होंने सीधे तौर पे सवाल उठाया है और नीतीश कुमार से ये मांग रखी है कि राजद के दबाव में ही पूर्व एमएलसी अनवर अहमद को छोड़ दिया गया था और उन्होंने गिरफ्तारी की मांग की है और सीधे तौर पे कहा है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो राजद के सह पे हुई है। ये वही अनवर अहमद हैं जो लालू के काफ़ी करीबी रहे और इस पूरे मामले को लेके जब तमाम चीज़ें मीडिया में चलने लगी, तमाम जो वर्तमान सरकार है, जो महागठबंधन की सरकार है, जब उसकी किरकिरी होने लगी तो इस पूरे घटनाक्रम को लेके जो राजद के पूर्व विधायक है शक्ति यादव सीधे तौर पे सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि 8 साल पहले ही अनवर अहमद को निष्कासित कर दिया गया था पार्टी से, उनका आचरण सही नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर टाउन डीएसपी ने जो अपने बयान में ये कहा था कि अनवर अहमद पूर्व एमएलसी की तरफ से ये तमाम चीज़ें की गई, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया गया, आखिर किसके सह पे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, छोड़ दिया गया थाने में। ये तमाम बातें जो है ये पूरे घटनाक्रम में साफ हुई थी और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी लगातार आक्रामक है और उन्होंने सीधे तौर पे बीजेपी के निशाने पे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उन्होंने कहा कि ये तमाम
अंदरूनी काम, पर्दे के पीछे का जो अनवर अहमद को छुड़ाने का काम जो है वो राजद के इशारे पे हुआ और सुशील मोदी ने सीधे तौर पे कहा कि अनवर अहमद को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से कानून को हाथ में लिए गया, 2-2 दिन पीरबोहर थाने का घेराव किया, ये सीधे तौर पे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं किसी के सह पे तो जरूर इनका मनोबल बढ़ा हुआ था। और तमाम जिस प्रकार से पुलिस के साथ जो बदसलूकी की गई, पुलिस के कार्य में जिस प्रकार से बाधा अनवर अहमद और उनके बेटे बनने का काम किया, इससे सीधे तौर पे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इनके मनोबल लगातार, हौसले जो बुलंद नजर आ रहे थे, इस पूरे मामले को लेकर लगातार बीजेपी तेजस्वी यादव को घेरने का काम कर रही है, राजद को घेरने का काम कर रही है। और सीधे तौर पे कहा कि जो अनवर अहमद है उन्हें सिर्फ राजद के दबाव में छोड़ा गया और गिरफ्तारी की मांग सुशील मोदी ने कर दी। अब देखने वाली बात होगी कि राजद के इस बयान के बाद, राज्यसभा जो सांसद हैं सुशील कुमार मोदी, उनके इस बयान के बाद अनवर अहमद पर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, सरकार नींद से जागती है कि नहीं, ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि जिस प्रकार से पीरबोहर थाने में तकरीबन 1 से 2 हज़ार की संख्या में लोगों ने जिस प्रकार से हरकत दिखाई, जो काम किया, वो कहीं से सही नहीं बताया जाएगा। कैमरामैन अजय के साथ रोहित, NBC 24 पटना।